हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक नए वेब सीरीज़ की हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर के हाजिर है, जिसका नाम है वाट इफ एक सीज़न आ चुका है और उसमें 9 एपिसोड है। तो फर्स्ट एपिसोड बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है द वॉचर की आवाज़ से, जहाँ पर वॉचर बोलता है कि टाइम, स्पेस और रियलिटी ये तीनों स्थिर रहने वाली चीज़ें नहीं, और इसमें अनंतों दुनिया बनने की संभावनाएं होती हैं। और इसी में से इस एक जगह का स्टोरी बताया जाता है, पृथ्वी 19 जून 1943। जब नाजी आर्मी यूरोप पर हमला कर देता है तो यूरोपियन आर्मी सोचती है एक सुपर सोल्जर बनाने को नाजी आर्मी से लड़ने के लिए। सो एक सुपर सोल्जर जो कि ब्रुकलिन के एक दुबले पतले से लड़के को सुपर सोल्जर की सीरम दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, वो बनता है कैप्टन अमेरिका और उस वार को अंजाम तक पहुंचाता है और लोगों को बचा लेता है। इसी के अल्टरनेट किसी दूसरी दुनिया में, जो कि एक फैसला एक नए यूनिवर्स को जन्म देता है, और वहाँ पर दिखाया जाता है कि जब स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर का सीरम दिया जाता है तो उस समय एक साइंटिस्ट पैगी कार्टर को बोलता है कि तुम बूथ पर ही सुरक्षित रहोगी, और पैगी कार्टर बोलती है नहीं, मैं यहीं पर रहूँगी। यही एक फैसला है जो कि एक नए यूनिवर्स को जन्म देता है। जब पैगी कार्टर वहाँ पर रहने के लिए बोलती है तो वो देखती है एक हाइड्रा का साइंटिस्ट उसमें शामिल होता है, जो कि बम ब्लास्ट कर देता है और सीरम को लेने जाता है। तभी स्टीव रॉजर्स मशीन में निकल करके वापस आता है उसे रोकने के लिए, और वो साइंटिस्ट स्टीव रॉजर्स को गोली मार देता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो निकाल करके सीरम लेकर के जाने लगता है, तभी आगे से आ जाती है पैगी कार्टर और उसे गोली मार देती है और सीरम लेकर के वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद स्टीव रॉजर्स के पास पैगी कार्टर आती है और पूछती है तुम ठीक हो। स्टीव रॉजर्स बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद क्या होता है कि हावर्ड स्टॉक होते हैं, जो कि टोनी स्टॉक के पिताजी होते हैं। वो कहते हैं पावर लेवल कम हो रहा है, यदि हम लोग आज नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आर्मी से फेल जो होते हैं वो रॉजर से बोलता है कि तुम मशीन में जाओ, ताकि पैगी कार्टर बोलती है कि नहीं ये मशीन में जाने लायक नहीं। तो फेल बोलता है कि स्टॉक तुम जाओ। स्टॉक बोलता है मैं जाऊँगा तो इसे संभालेगा कौन। और ये सुन करके पैगी कार्टर मशीन में चली जाती है। फेल उसे रोकता रहता है लेकिन वो रुकती नहीं है, मशीन में चली जाती है। स्टॉक से बोलते हैं तुम ऐसा मत करना। स्टॉक लेकिन मशीन चालू कर देता है। तभी मशीन में जाने के बाद पैगी कार्टर के सेल में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसमें वो उनकी बॉडी थोड़ी लॉन्ग हो जाती है, टॉल हो जाती है और वो थोड़ी हेल्दी हो जाती हैं। तभी स्टीव रॉजर्स बोलता है वाह। स्टॉक बोलते हैं कि हम लोग का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, लेकिन वहाँ फेल होता है। वो बोलता है कि हम लोग का $60 मिलियन ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है, जिससे कि हम लोग एक सोल्जर बनाना चाहते थे लेकिन एक लड़की सोल्जर बनी। तब भी उसके बॉडी से, पैगी कार्टर की बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, और फेल बोलता है कि मैं इससे और अदर सुपर सोल्जर बनाने का कोशिश करेंगे हम लोग। तभी पैगी कार्टर बोलती है हम भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बोलती है नहीं, लड़कियां कोई सोल्जर थोड़ी होती हैं। इसके बाद पैगी कार्टर गुस्सा हो जाती है। तभी स्टीव रॉजर्स उसके पास आता है और उसे समझाता है चलो कोई बात नहीं। तो इसके बाद क्या होता है कि उन दोनों के पीछे से एक आर्मी की टुकड़ियाँ गुजरती हैं, जिसमें स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त बक्की को याद करता है और बोलता है 107वीं बटालियन में मेरा बेस्ट फ्रेंड बक्की भी शामिल हुआ था, लेकिन वो एक मिशन पर गया था, उसके बाद वापस आया नहीं। उसके बाद क्या होता है कि पैगी कार्टर स्टीव रॉजर्स से बोलती है तुम दुनिया को बचाने वाले थे, लेकिन स्टीव रॉजर्स बोलता है कोई बात नहीं, अब तुम बचाओगे इस दुनिया को। तभी नाजी आर्मी का सीन दिखाने लगता है, जहाँ पर नाजी आर्मी पहुँच जाती है टेसरेट के पास, जो कि एक व्यक्ति होता है टेसरेट को सुरक्षित रखा होता है। नाजी आर्मी जाते हैं, उस आदमी को मार देते हैं और उस टेसरेट को लेकर ही चले जाते हैं। तभी स्टाफ तो पैगी कार्टर बोलती है हम लोग को टेसरेट को बचाना चाहिए। तो फिल बोलता है नहीं, मैं इसके लिए अपने आर्मी को मारने के लिए नहीं भेजूँगा, और बोलता है जब तक नाजी सिर्फ उपयोग करना चाहेगा तब तक हो सकता है वार ख़त्म हो जाए। तभी पैगी कार्टर गुस्सा से होकर के जाकर के ड्रिंक करती है। तभी स्टॉक उसके पास आता है, उसे एक कपड़ा देता है और एक शील्ड देता है, बोलता है अब तुम बचा सकती हो। इसके बाद जाती है पैगी कार्टर, जो चोरी करके टेसरेट को ले जाते हैं उनसे लड़ाई करती है और उसे छीन करके वापस ले करके फिल के सामने ला करके रख देती है, और बोलती है कि मैं सिर्फ बैठने के लिए नहीं हूँ, कुछ और भी कर सकती हैं। अगर वार वहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर बैठ करके कोई कुछ नहीं कर सकता, सामने से लड़ना पड़ता है। इसके बाद जाने लगती है तो स्टार्क से बोलती है कि तुम्हें पता है इसका क्या करना है। तो इसके बाद स्टार्क उस टेसरेट को एक सूट में लगा देता है।
इसके बाद एक सीन आता है जहाँ पर रॉजर्स पैगी कार्टर को एक जगह बताते हैं मैप में और बताते हैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मेरा दोस्त बक्की गायब हुआ था। इसके बाद बोलता है कि मैं तुम्हें तो वहाँ पर नहीं भेजूंगा, लेकिन पैगी कार्टर बोलती है कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर जाऊँगी उन लोगों को बचाने के लिए और हम लोगों को और ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत है। इसके बाद पैगी कार्टर चली जाती है उन लोगों को बचाने के लिए हाइड्रा के जेल में। वहाँ पर जाती है तो कुछ लोगों से लड़ती है। एक आर्मी ऑफिसर बोलता है ऐसे भी कोई आर्मी वाला लड़ता है क्या। तो इसके बाद क्या होता है कि पैगी कार्टर वहाँ पर पहुँचती है और बोलती है तुम्हें लोग एक साथ में बटालियन हो। एक आर्मी वाला बोलता है हाँ, तो वो बोलता है सार्जेंट वांट्स कहाँ पर है। तभी सामने सार्जेंट वांट्स आता है और पूछता है तुम कौन हो। तो पैगी कार्टर बोलती है मैं हूँ कैप्टन। और वहाँ से सभी एक साथ निकलते हैं और एक जगह आकर के छुप जाते हैं। और पैगी कार्टर फिर अपनी आर्मी से बोलते हैं मुझे हवाई सहायता चाहिए। तभी वहाँ से रॉजर्स का आवाज़ आता है, बोलता है मैं आ रहा हूँ। और एक सूट पहन करके एक आदमी आता है जिसे देख करके सब हैरान हो जाते हैं। फिर सार्जेंट वांट्स बोलता है अरे इसे तो गाड़ी भी चलाने नहीं आता है, ये सूट चला रहा है। तो फिर वहाँ पर लड़ाई होने लगती है और फिर स्टीव रॉजर्स कार्टर से बोलता है कि देखो स्टाफ ने मेरे लिए एक खिलौना बनाया। तो पैगी कार्टर बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा है। इसके बाद क्या होता है कि स्टीव रॉजर्स उसमें से निकलता है और आर्मी वाले खुश होने लगते हैं। तभी कार्टर बोलते हैं कि इस जूस को अपने फार्मिंग यूज करने के लिए बचा कर रखो। इसके बाद नाजी आर्मी के सीन दिखाने लगता है जहाँ पर एक आर्मी वाला बोलता है नाजी चीफ से कि एक प्रेसिडेंट तो हम लोग बचा ना सके और बोलते हैं कि हम लोग तुम भगवान हो। तो वो जो आर्मी चीफ होता है वो जाता है वो आर्मी वाले को मार देता है और अपना चेहरा दिखाता है, जो कि वो आर्मी चीफ नहीं होता है बल्कि एक रेड स्कल होता है जो कि हाइड्रा की एक चीफ होता है। और वो बोलता है कि टेसरेट से मैं तो एक दूसरे दुनिया से अपने चैंपियन को हाइड्रा के चैंपियन को बुलाऊंगा। इसके बाद वो सब मिल कर के बहुत सारे वार लड़ते हैं। फिर क्या होता है कि एक जगह ड्रिंक करते हैं स्टीव रॉजर्स और पैगी कार्टर। तभी स्टॉक आ जाता है उन लोगों के बीच और बोलता है चलो कहीं चलना है। फिर एक ट्रेन का सीन दिखाता है जहाँ पर हाइड्रा के लोग बहुत सारा सामान जाता है, लेकिन स्टीव रॉजर्स सामने से आकर के अपने सूट के साथ वो ट्रेन को रोक देता है और पैगी कार्टर एक तार से उनके सहायता से उनके साथ और जो सार्जेंट वांट्स होते हैं और सभी लोग मिल करके वहाँ पर आते हैं उस ट्रेन पर। तभी स्टीव रॉजर्स उस ट्रेन के अंदर जाता है और देखता है तो बहुत सारे बारूद भरे होते हैं। तभी स्टीव रॉजर्स चिल्लाता है कि वहाँ से कूद जाओ और सभी लोग ट्रेन से कूद जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है और उसी में जाकर के स्टीव रॉजर्स दब जाता है। पैगी कार्टर देखती है तो वो मिलता नहीं और फिर वो सब वापस चले जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कार्टर प्लान बनाने लगती है डायरेक्ट हाइड्रा पर अटैक करने के लिए। जब वो हाइड्रा पर अटैक करने जाती है तो स्टॉक को भी लेकर के जाती है, लेकिन स्टॉक बोलता है कि मेरा क्या ज़रूरत। तो पैगी कार्टर बोलती है तुम्हारा ही वहाँ पर ज़रूरत है। इसके बाद सभी लोग जाते हैं हाइड्रा पर अटैक करते हैं। तभी वो जाते ऊपर तो देखती है रेड स्कल उस टेसरेट के द्वारा की एक दूसरे दुनिया का दरवाज़ा खोल देता है। उसमें से एक ऑक्टोपस निकलता है और रेड स्कल बोलता है पैगी कार्टर से मिस कार्टर तुम लेट कर दी, अब मेरा हाइड्रा का चैंपियन आ चुका है। इसके बाद कुछ आर्मी वाले जाते हैं तो देखते हैं उसको बांध करके रखे होता है हाइड्रा के लोग और स्टीव रॉजर्स बगल में खड़ा होता है, गिरा होता है। फिर स्टीव रॉजर्स सार्जेंट वांट से बोलता है मुझे उस सूट में डाल दो। तो सभी लोग उसे उस सूट में डाल देते हैं और बोलता है कि मोटर से पूरी जनरेटर से पूरी की पूरी जितना पावर दे सकते हो पावर दो सूट को, और वो पावर देते हैं सूट को। तभी वो सूट चार्ज हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि स्टीव रॉजर्स सार्जेंट वांट से पूछता है पैगी कहाँ है। तो वो बोलते हैं सब ऊपर वाले। तो वो डायरेक्ट उड़ करके ऊपर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर पैगी कार्टर का सीन दिखाता है जहाँ पर रेड स्कल को ही वो ऑक्टोपस पहले ही मार देता है। उसके बाद क्या होता है कि पैगी कार्टर से लड़ाई होने लगती है रेड ऑक्टोपस से। फिर तभी वो पहुँच जाता है स्टीव रॉजर्स वहाँ पर और पूरी आर्मी पहुँच जाती है उनके साथ वाली। तो फिर क्या होता है कि वो ऑक्टोपस इतना तेज चिल्लाता है कि जिसकी आवाज़ से लोग सुन नहीं सकते उस आवाज़ को। पैगी कार्टर बोलती है इन लोगों को ले जाओ। तभी स्टीव रॉजर्स उन सबको उठाता है और वहाँ से लेकर के चला जाता है। फिर क्या होता है कि उधर से जब वापस आता है तो देखता है कि
पैगी कार्टर उसे धक्का दे करके उसकी दुनिया में धक्का दे करके भेजने जाती है। तभी जैसे ही वो पैगी कार्टर उसे धक्का देती है तभी टेसरेट से उस दुनिया का दरवाज़ा बंद हो जाता है और पैगी कार्टर भी उसके साथ चली जाती है। इसके बाद सीन आता है 70 साल बाद, जब उस टेसरेट का यूज करते हैं कैप्टन फ्यूरी और वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हॉकाई उस टेसरेट का यूज करते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि उधर से पैगी कार्टर निकलते हैं और टुकड़ों में निकलता है ऑक्टोपस। फिर उसके बाद कैप्टन फ्यूरी जैसे ही बोलते हैं तो उनके तरफ तलवार करके बोलती है, अब तलवार करती है पैगी कार्टर। उसके बाद क्या होता है कि पैगी कार्टर बोलती है क्या हुआ, युद्ध खत्म हो गया क्या? वो बोलता है हाँ 70 साल हो गया युद्ध खत्म हुए। उसके बाद वो स्टीव रॉजर्स को पूछते हैं, वो बोलते हैं सब कि हाँ वो है। इसके बाद फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 15। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।